समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की रिहाई में अभी विलंब हो सकता है। जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वो शनिवार तक या रविवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं, तो हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि संभावना पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और अभी जेल से बाहर आने के लिए उन्हें कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। तकनीकी रूप से अभी इतने मामले फंसे हुए हैं कि उन्हें आने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन मीडिया के शोरगुल ये बताता है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए मीडिया, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब मीडिया हो, पूरी सच्चाई को लोगों के सामने नहीं रख रही है। दरअसल आजम खां पर तकरीबन 96 मुकदमे थे, जिसमें सबकी जमानत तो हो गई है। अभी जो 3 दिन पहले कोर्ट ने आखिरी फैसला दिया है, उसमें भी उनकी जमानत मंजूर हो गई। इसी को आधार बनाकर तमाम मीडिया के स्रोतों ने बताया कि अब आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसा लगता था कि वो रविवार तक या सोमवार तक जेल से बाहर आएंगे और यहाँ तक मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि उनके स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां हो रही हैं रामपुर में, लखनऊ में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में। लेकिन ये बात पूरी तौर से गलत है। सही बात तो यह है कि अभी उनको बाहर निकलने में कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तमाम केसों में उनकी जमानत तो हो चुकी है, लेकिन जो हालिया केस, जो मौजूदा केस है जिसमें उन्हें जमानत मिली है, उसमें एक जानकारी यह है कि उसमें बाद में 467, 468 और 201 ये 3 धाराएं और जोड़ दी गई हैं। तो अब इन धाराओं में उन्हें नए सिरे से जमानत करानी पड़ेगी। इसमें उम्मीद की जाती थी कि इसमें 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग सकता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी मामले सामने आए हैं, जैसे कि सेशन कोर्ट रामपुर ने आजम खान के 5 अन्य मामलों में दाखिल जमानतियों के सत्यापन का आदेश दे दिया है। जाहिर है इसमें कुछ वक्त लगेगा। यही नहीं, सेशन कोर्ट ने इन जमानतियों को की तस्दीक करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तो ये सब टाइम टेकिंग मामला है और कानून के जानकार बताते हैं कि ये सब उन आजम खां को बाहर आने से रोकने में देरी करने के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं, जो अदालत की मर्जी से बाहर हैं। अब आजम खां के समर्थक या समाजवादी पार्टी के लोग जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, वो तेज़ी तो करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन सरकारी मशीनरी ज़िला स्तर पर है, उसमें तरह तरह की अड़ंगेबाजियाँ लगाएंगी। तो जाहिर है कि उन्हें अभी 1-2 महीने जेल में और रहना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अपने भाषण में आजम खां के मामले का जिक्र करते हुए योगी से कहा था कि बहुत हो चुका है, अब उन्हें अदालत से बाहर आने देने के लिए मौका देना चाहिए। ऐसा लग रहा था योगी की भावभंगिमा से कि अब उन्हें कुछ रियायत मिल जाएगी, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, इसमें लगातार आंगेबाजियाँ लगा रही है और यही वजह है कि उन्हें आने में, बाहर आने में अगर कोई नया मुकदमा कायम ना हुआ तो जानकार बताते हैं कि 1 महीने से 1.5 महीने तक का वक्त लग सकता है। लेकिन ये टीआरपी के चक्कर में मीडिया आप और उत्तर प्रदेश की जनता को, आजम खां के समर्थकों को और उनके विरोधियों को, दोनों को आधा सच बता करके जो मैसेज दे रही है, वो टीआरपी बढ़ाने का एक फार्मूला है। दोस्तों, आजम खां समाजवादी के पार्टी के संस्थापक सदस्य,
मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे। उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार वक्ता थे। उनके भाषण शैली के कारण सारे के सारे मुसलमान कांग्रेस से खफा होकर के मुलायम सिंह के खेमे में आकर खड़े हुए थे। उसके बाद से राजनीति में आजम खां का कद बढ़ता गया और उन्होंने 2 बार सांसद और 10 बार विधायक रह करके विधानसभा और संसद में खड़े होकर के सरकारों को ललकारना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई, जिसके तहत बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी, भांत भांत की छोटी छोटी चोरियों को, जिनको पर किसी को विश्वास नहीं हो सकता है, के मुकदमे उन पर, इस तरीके के मुकदमे करीब 96 मुकदमे उन पर लिखे गए, उनके खिलाफ लिखे गए, जिनमें ज़मीन हड़पने का एक मुकदमा जो गंभीर था वो भी था। और उसी मुकदमे की आड़ में आजम खां द्वारा बनवाया गया रामपुर में उर्दू गेट तोड़वाया गया। यूनिवर्सिटी उनकी शानदार यूनिवर्सिटी थी, जिसमें गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत रियायतें दी जा रही थीं। उस यूनिवर्सिटी को तबाह करने के लिए हरचंद कोशिशें की गई, यहाँ तक कि उन ज़मीन के मालिकों ने, जिनसे आजम खां ने यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीनें खरीदी थीं, बाद में उनसे बयान दिलवाए गए कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, सताया गया और ज़बरन ये ज़मीन लिखाई गई, ये मकान ज़बरन खाली कराया गया, ये गली, ये चीज़ ज़बरन हासिल की गई। खैर, ये सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन आजम खां जैसे विशाल कद काठी का कद्दावर नेता मुर्गी चोरी कर सकता है, बकरी चोरी कर सकता है? ये मुमकिन नहीं है। ये पूरे देश की जनता जो भी आजम खां के प्रकरण को जानती है, वो समझती है कि सारे मुकदमे फर्जी हैं और फर्जी मुकदमे उनको परेशान करने के लिए कायम किए गए थे। बहरहाल, देर आयत दुरुस्त आयत की तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने इस गंभीरता को समझा। 2-3 सालों से आजम खां और उनके परिवार के साथ, उनके बीवी पत्नी तंजीम फातिमा जी के साथ, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ जो कि, या उनके और रामपुर में समर्थकों के साथ जो किया गया, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया गया, वो अकथनीय है। तो एक बार ये उम्मीद जग गई है कि अक्टूबर नवंबर में आजम खां बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब मुकदमों का मामला नहीं रह गया है। अब तकनीकी छानबीन और तस्दीक का मामला परवाने का, जमानतियों का रह गया है, जो 1-8 महीने में, 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आजम खां बाहर आएंगे। लेकिन ये कहना कि आजम खां आज रविवार सोमवार को बाहर आ जाएंगे, उनका स्वागत होगा, उनका जश्न होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों से कहते हैं कि वो आजम खां के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिखें, उनका स्वागत करें, कुछ भी करें, लेकिन इस भ्रम को अपने मन से निकाल दें कि आजम खां सोमवार को बाहर रिहा होंगे। यही मुझे कहना था दोस्तों। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी कहना है कि अगर आप सच्ची खबरों को जानना चाहते हैं, अंदर की खबरों को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को आपका सहयोग और समर्थन मिल सके। धन्यवाद। नज़ीर मलिक को इजाज़त दीजिए।